नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे चैनल ज़ेन योगिनी फिटनेस में आप सबका स्वागत है। आज हम चंद्रभेदी प्राणायाम के बारे में सीखेंगे कि ये किस लिए किया जाता है, कौन लोग कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते, इससे हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और इसको कैसे किया जाता है, इसकी विधि सीखेंगे। हठ योग के अनुसार इड़ा पिंगला यानी हमारा चंद्र स्वर और दाहिना स्वर जो जिससे हम प्राणायाम योग साधना करते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तत्र ब्राह्मण्डे तत्र पिंडे, जो कुछ भी ब्राह्मंड में है वो हमारे इस पिंड में है। पिंड मीन्स शरीर, हमारे शरीर में सब कुछ विद्यमान है। ये चंद्रभेदी प्राणायाम कहते किसे हैं? चंद्रभेदी का अर्थ क्या है, पहले ये समझेंगे। चंद्रभेदी का मतलब है चंद्र का भेदन, मून पियर्सिंग। कैसे? अपने चंद्र स्वर को एक्टिवेशन करनी है हमने। चंद्र स्वर को एक्टिवेट, जिनका चंद्र स्वर एक्टिवेट होता है उनका शीतल तत्व अंदर ज्यादा, उनको कफ कोल्ड की समस्या हो सकती है। लेकिन चंद्र स्वर के एक्टिवेट होने से हमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। चंद्र स्वर हमारा, जब हमारा लेफ्ट स्वर ये इड़ा नाड़ी हमारी एक्टिवेट होती है, क्योंकि हम सांस दोनों इड़ा और पिंगला के द्वारा हमारे अंदर प्राणों का आयाम होता है, जिससे हमारा अंदर का सारा सिस्टम चलता है। तो जब हमारा चंद्र स्वर एक्टिवेट होता है तब हमारा बीपी स्लो डाउन रहता है, मतलब बीपी नॉर्मल होता है। जैसे जिनका बीपी बड़ा होता है उनको बहुत उसमें आराम मिलता है। हृदय गति सामान्य होती है, फेफड़ों की गति सामान्य होती है और हमारा सिस्टम अंदर से रिलैक्स होता है। हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो ठीक से कार्य करने लग जाता है। जो लोगों को अल्जाइमर्स और ये मिर्गी का प्रॉब्लम होता है, वो भी चंद्र स्वर के एक्टिवेट होने से, ये चंद्रभेदी प्राणायाम करने से हमें ये सारे बेनिफिट मिलते हैं। चंद्रभेदी प्राणायाम हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा, आज की दुनिया में बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारी दुनिया में आजकल बहुत ज्यादा भागम भाग बनी रहती है। हम हर काम फास्ट फास्ट तरीके से करते हैं। हमारा तो इससे सूर्य तत्व पहले से ही हमारा तेज रहता है, मतलब हमारा बढ़ा हुआ रहता है सूर्य तत्व, क्योंकि हमारी जिंदगी इतनी फास्ट हो गई है, भागम भाग भरी जिंदगी हो गई है। तो इससे हमारा सूर्य तत्व तो पहले ही भागम भाग रहता है। ज्यादा कपालभाति करने से या तेज तेज भत्सिका करने से या ये सूर्य नमस्कार की अधिकतम मात्रा करने से भी ये जो हमारा है सूर्य तत्व जो है बढ़ जाता है। तो इस करके सूर्य तत्व बढ़ने से हमें गुस्सा आता है, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है और बहुत सारी बीमारियां, मतलब अगर हमें अपने आप को ठीक रखना है तो हमारा दोनों तत्व बैलेंस होने चाहिए। चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, मतलब चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी में अगर बैलेंस होगा, दोनों नाड़ियों में अगर बैलेंस होगा तो हमारी जो अंदर की फिजिकल और मेंटल हेल्थ है वो ठीक रहेगी। तो कईयों को जैसे सुबह उठते ही कफ कोल्ड की समस्या लगती है, जुकाम होता है, उनका समझो ये ये चंद्र स्वर जो है वो बढ़ा हुआ है। तो इस करके उनको थोड़ा-सा ये प्राणायाम अवॉइड करना चाहिए। उनको सूर्य नाड़ी को अपने एक्टिवेट करना चाहिए। मतलब इसको आप करेंगे कैसे, ये हम सीखेंगे। चंद्र स्वर को एक्टिवेट कैसे करते हैं हम? एक तो देखो, शंख बजाएं घर पे, और एक जितनी देर में हम सांस लेते हैं उससे डबल हम सांस एक्सहेलेशन करेंगे तो भी हमारा चंद्र स्वर एक्टिवेट होता है।
अगर हम स्लो ब्रीदिंग करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो भी हमारा चंद्र स्वर एक्टिवेट होता है। और भी जैसे हम एग्जांपल से समझेंगे, जैसे कोई दौड़ प्रतियोगिता में खिलाड़ी भाग रहे होते हैं, तो वो जब भाग रहे होते हैं तो उनका सूर्य तत्व एक्टिवेट होता है। और जब वो अपने पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, तो वो कैसे सांस को अपने बाहर छोड़ते हैं, क्योंकि हमारी सांस जब बाहर जितनी ज्यादा बाहर आएगी, उतना हमारा चंद्र स्वर एक्टिवेट होगा। तो वो क्या करते हैं, ऐसे जब पूरा भाग भाग के पूरी दौड़ दौड़ के उनकी मतलब सूर्य तत्व एक्टिव होता है, तो उन्होंने फिर वो पूरा इस तरह से जब वो बाहर ज्यादा एक्सलेशन करते हैं, तो उनका जो चंद्र तत्व जो है एक्टिवेट हो जाता है। मतलब हमारी बॉडी भी डिमांड करती है कि हम ज्यादा से ज्यादा अगर सांस को बाहर छोड़ते हैं, तो हमारा चंद्र स्वर एक्टिवेट होता है। जैसे हम मंत्र के उच्चारण भी करते हैं, तो हम जैसे सांस भरते हैं और मंत्र को छोड़ते हैं, छोड़ने में हम ज्यादा टाइम लेते हैं, उससे भी हमारा चंद्र स्वर एक्टिवेट होता है। और मेडिटेशन करने से भी, शवासन करने से भी ये हमारा चंद्र स्वर एक्टिवेट होता है, चंद्र नाड़ी हमारी एक्टिवेट होती है। चंद्र नाड़ी होने से हमारे शरीर में बीमारियां कम होती हैं। जैसे हम रात को सोते हैं, रात को सोने से हमारी बॉडी अपने आप से रिपेयर होने लगती है, इसी तरह से यही काम चंद्र नाड़ी के एक्टिवेट होने से है। तो हमारी अंदर से अपने आप से रिपेयर होनी शुरू हो जाती है। तो अब हम सीखेंगे कि चंद्र भेदी प्राणायाम कैसे किया जाता है, कैसे करना है हमने, आप देखेंगे। इसको दो तरीके बताऊंगी आपको कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। जैसे पहला तरीका आप सीखेंगे मेरे साथ, पहले आप एक बार देख लेंगे। लेफ्ट हैंड की चिन्मय मुद्रा या ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। इस तरह से अपने लेफ्ट नी पे रखेंगे और राइट हैंड को या तो हम इस तरह से वायु मुद्रा लगाएंगे, या आप विष्णु मुद्रा में भी कर सकते हैं। इस तरह से इसमें करना क्या होता है, आपने हमेशा लेफ्ट से सांस को भरेंगे और राइट से छोड़ेंगे, ताकि हमारा चंद्र स्वर जो है एक्टिवेट हो जाए, चंद्र नाड़ी हमारी एक्टिवेट हो जाए। तो मैं हमेशा वायु मुद्रा में ही इसको प्रेफर करती हूँ। आप इसको विष्णु मुद्रा में भी कर सकते हो और ये वायु मुद्रा में भी कर सकते हैं। कैसे हमने करना है, जैसे हमने लेफ्ट से सांस लिया, 4 काउंट में हमने सांस भरा, 1 2 3 4, फिर हमने लेफ्ट को बंद किया और राइट से सांस को बाहर छोड़ दिया। इसको डबल टाइम में 1:2 की रेशो में हम सांस को, मतलब 1 रेशो में हम सांस भरेंगे और 2 रेशो में हम सांस को बाहर छोड़ेंगे। अब हम इसमें छोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने इसको मन में काउंट करना है। अब मेरे साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, एक बार देख लेंगे। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, 1 2 3 4, सांस इनहेल, एक्सेल, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक साइकिल आपका कंप्लीट हुआ। ये 1 और 2 की रेशो में सांस को हम इनहेल करेंगे और एक्सेल करेंगे। एक्सेलेशन मतलब हमने ज्यादा करनी है। जितना ज्यादा हम सांस को बाहर छोड़ेंगे, उतना ज्यादा हम भीतर से अंदर से, उतने ज्यादा हमारे अंदर से स्वस्थ होंगे और बीमारियां कम होंगी जब हमारे ये चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है। जितना ज्यादा हमारे दोनों तत्व चंद्र स्वर और सूर्य स्वर बैलेंस रहते हैं, तो उतना
हमारी शरीर में बीमारियां कम होती। अब हम एक बार आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, मन में काउंट करेंगे 1 2 3 4। लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद, राइट से एक्सेल 1 2 3 4 5 6 7 8। वापस हम दूसरी तरह से सीखेंगे। इसका दूसरा थोड़ा एडवांस कैसे कर सकते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को हम 4 काउंट तक बंद करेंगे। अब कुंभक के साथ करेंगे, हम कुंभक के साथ चंद्रभेदी प्राणायाम कैसे करेंगे। जैसे हमने 4 काउंट तक सांस को लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरा और फिर दोनों नासिकाओं को बंद कर लिया, कुंभक लगाया और फिर हमने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट से 8 काउंट में हमने सांस को बाहर छोड़ा, 1 1 2 की रेशो में। मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, एक बार देख लेंगे। राइट नॉस्ट्रिल बंद, 4 काउंट में सांस भरा, 1 2 3 4। दोनों नासिकाएं बंद कर लेंगे, कुंभक लगाएंगे, 1 2 3 4। अब हम 8 काउंट से सांस को एक्सेल करेंगे राइट नॉस्ट्रिल से, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप एक बार 3 बार मेरे साथ, पहले 2 बार हम नॉर्मल तरीके से 1 2 की रेशो में, फिर 3 बार हम 1 1 2 की रेशो में। आप इस तरह से अभ्यास कर सकते हैं। इससे रेगुलर प्रैक्टिस से हम अंदर से काफ़ी अच्छा फ़ील करेंगे। स्टार्ट करेंगे पहले तरीके से। मेरे साथ आप प्रैक्टिस करके देखेंगे कि कैसे करना है इसको। लेफ्ट से सांस इनहेल 1 2 3 4। इसमें रोकना नहीं है, राइट से हमने बाहर छोड़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरी साइकिल के लिए रेडी हो जाएं। लेफ्ट से सांस भरेंगे, 1 2 3 4। राइट नॉस्ट्रिल बंद, 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। हम कुंभक के साथ प्रैक्टिस आपको सिखाऊंगी। राइट नॉस्ट्रिल बंद, 4 काउंट में सांस को भरा, 1 2 3 4। आपने काउंटिंग मन में गिननी है और दोनों नासिकाओं को बंद करके कुंभक लगाया, 1 2 3 4। फिर राइट नॉस्ट्रिल से एक्सेल, 1 2 3 4 5 6 7 8। सेकंड साइकिल। लेफ्ट से सांस भरा, 1 2 3 4। कुंभक लगाएंगे, 1 2 3 4। राइट से सांस को बाहर, 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड साइकिल। लेफ्ट से सांस भरा, 1 2 3 4। कुंभक लगाएंगे, 1 2 3 4। राइट से सांस बाहर, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अंदर होने वाली संवेदनाओं को फील करेंगे। अब किन लोगों को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए, जिनका बीपी ऑलरेडी कम रहता है, उनको ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए, उनको सूर्यवेदी प्राणायाम करना चाहिए। और जिनको कफ कोल्ड की शिकायत, ब्रोंकाइटिस रहता है, कफ बड़ा रहता है, कोई थ्रोट इन्फेक्शन रहती है,
उन लोगों को इस प्राणायाम की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, चंद्रभेदी प्राणायाम। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा चंद्रभेदी प्राणायाम। इसको एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ, जिस तरह मंत्र, जैसे आपको एक बार मैं मंत्र उच्चारण करके बताती हूँ कि किस तरह से हमारी एक्सेलरेशन ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे हमने सांस भीतर लिया, सांस हम थोड़े काउंट में भर पाते हैं और एक्सेलेशन मंत्र के बहाने हमारी कितनी लंबी चलती है। मैं आपको एक बार करके बताती हूँ। सबसे छोटा मंत्र लेंगे हम, सांस भरा, ओ नमः शिवाय। देखो हम कितना लंबी एक्सेलेशन कर सकते हैं। मंत्रों का मंत्र उच्चारण हमारे चंद्र स्वर को, जब हम धीरे-धीरे इस तरह से सांस को लेते हैं और एक्सेलेशन ज्यादा करते हैं, तो हमारा चंद्र स्वर एक्टिवेट होता है। चंद्र नाड़ी हमारी एक्टिवेट होती है, जो हमारे बहुत सारे रोगों से हमें बचाती है। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ इतना आज का ट्यूटोरियल आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे सूर्यभेदी प्राणायाम के साथ, उसकी बेनिफिट्स और उनको किन लोगों को करना है, किन को नहीं करना है, या और किन वीडियो के साथ। नमस्कार।